बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। आज वो वीडियोस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आप लोग भूल गए हैं। क्यों? ये वो काम है जो सहाफियों को करना चाहिए, जो बड़े यूट्यूबर्स को करना चाहिए, जो सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क से मोहब्बत करना, प्यार करना और इस मुल्क के जो क्या कहते हैं मोहसिनीन हैं उनकी जो है वो पजीराई करना और जो गद्दार वतन हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना। ये काम जर्नलिस्ट का था, ये काम तज्जियाकारों का था। मैं एक ऐसा यूट्यूबर जिसको बहुत ही शायद ही कोई देखता हूं, मतलब चंद हजार व्यूज आ जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूं, ठीक है। लेकिन ये काम मेरा नहीं था, ये काम उनका है जिनकी आवाज ज्यादा वजन रखती है, जिनको लोग ज्यादा देखते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब वो शख्स हैं जो डे वन से ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदार, वडेरे, सरमायाकार और जो करप्ट फौजी जनरल्स वगैरह हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक है। अल्ताफ हुसैन ने कभी आसिम मुनीर साहब के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ये बात नोटिस करने की है, ना ही कभी परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ। लेकिन अभी जो आप लोग क्लिप्स देखेंगे उसमें, जो कि मैं शायद साथ में चला भी दूं, कोशिश करूंगा कि अगर सुना दूं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कॉपीराइट ना आ जाए। वीडियोस हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब भारत में खड़े होके कारगिल का वाकया, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि पाक फौज ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और ये तो दो कौमी नजरिए को मैं मानता ही नहीं, जो आपका कल्चर है वही हमारा कल्चर है। कुफर भी बका, ठीक है, कुफर भी बका था इसने कि जिसको आप भगवान कहते हो वही तो हमारा खुदा है, तो उसी को हम खुदा मानते हैं। इमेजिन कर सकते हैं, कुफर के जुमरे में आता है। खाली इमरान खान नहीं है कि जिसके ऊपर कुफर के फतवे लग जाएं। और वहाँ पे भी अपना लाहौर स्वीट मार्ट है, यहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था, एक ज़माने में बड़ा मशहूर था। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को उसको हम भी पूछते हैं। इम्तियाज़ फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया। ये बातें थी कुछ जो दिल से निकली हैं, ये दिल सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से निकली है कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किस से करूं पाकिस्तान के अंदर? और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता। पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। कोई वजीर है कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर जो है हमने पिछले 58 साल के दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48
65, 71, 84 और 99 कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती पर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही हैं। लेकिन क्या है, मियां साहब हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक होता है, बाकायदा चप्पलें जूते मारे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, लोग ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हो जाते हैं, हमला होता है, बिल्कुल जैसे कोर कमांडर हाउस पे इमरान खान ने करवाया था, जिसमें सोहेल आफरीदी और उसके साथ एक और भी था, कोई खटक, परवेज खटक था, पता नहीं, सॉरी कौन सा खटक था। ये लोग थे शामिल, जिनकी वीडियोस बाकायदा मौजूद हैं, जो बीबीसी, अल जजीरा, CNN सब ने रिपोर्ट की थी, वो वीडियोस मौजूद हैं आज भी। ठीक है, लेकिन क्या है, अल्ताफ हुसैन बहुत बड़ा गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, रॉ का एजेंट है। वो रॉ का एजेंट नहीं है जो बेचारा मोदी के पास, या पता नहीं मनमोहन सिंह था उस वक्त, या पता नहीं कौन था, इंडिया में खड़ा होकर उसने कहा कारगिल का वाकया मेरी पीठ में छुरा मारा गया। वो कोई गद्दारी थोड़ी है, वो तो सियासी बयान है यार, पागल है हम लोग। हम महाजिरों की दिमाग जो है ना बिल्कुल छोटा सा है, समझते कहाँ हैं हम लोग। हम तो ये देखते हैं कि बस अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई ना बोले, ये तो बेचारे इसने कुछ कहा ही नहीं नवाज शरीफ ने, बेनजीर भुट्टो साहब। Because I wanted to fight for democracy against the military dictatorship imposed upon this country. I wanted to fight for the restoration of the constitution, for the rule of law, for the emancipation of the people of Pakistan. मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो पुलिस वाले वर्दी में हैं वो धांधली नहीं करेंगे, वो अपने ज़मीर की आवाज सुनेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे, बूटों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे कि इमरजेंसी खत्म हो गई। और फिर उन्होंने कोशिश की है कि जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से ना हटे ताकि वो अपनी सियासत फौज के कंधों से करें। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ असेंबली में खड़े होकर उन्होंने भी बात की, जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पे बात की। किरदार कशी करना छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंट्रेंड बजा देंगे। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब दें। फैज अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है कि किसने क्या कराया, ये होगा वो होगा, अगर मेरे ऊपर किसी ने बात की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं दीवारें हिला दूंगा, तुम्हारी पोल पट्टियां खोलूंगा। आखिर फौजी अगर करप्ट हैं तो ये लोग पोल पट्टियां क्यों नहीं खोलते? फौज अवाम से ज्यादा थोड़ी है, फौज अवाम खड़ी हो जाएगी अगर फौज वाकई में करप्ट है। तो जो करप्ट है उनके खिलाफ हम लोग बोलते हैं, हाँ करप्ट है, बाजवा करप्ट था, अशफाक परवेज कियानी करप्ट था, ठीक है, फैज हमीद करप्ट था, और क्या नाम है उसका, अयूब खान करप्ट था, ठीक है, और ऐसे जितने और जो थे जिन्होंने वाकई में लिटरली नुकसान किया पाकिस्तान का और दीन इस्लाम का नुकसान करने वाले ज़ियाउल हक के बारे में भी मैं बोलता हूँ। जैसे पाकिस्तान में एक तो अगवानी लाके बैठा दिए, फिर उसके बाद फलस्तीन फौज भेज के फलस्तीनियों को शहीद भी करवाया, उसके खिलाफ बात करते हैं हम। मैं 2 फौजियों के बारे में कभी बात नहीं करता बुराई, एक तो आसिम मुनीर साहब और परवेज मुशर्रफ साहब, ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का वकार बुलंद किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी गद्दारी के फतवे लगा दिए,
اور کیونکہ وہ ایک اردو اسپیکنگ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ میں کوئی چودھری وڈیرا بیوروکریٹ نہیں تھا, اس لیے فوج نے بھی اس کے خلاف کارروائی کی. اور جو ہمارے ظاہر عدلیہ اور یہ سیاستدان سب سارے مل کے, اور میڈیا, وہ نمک حرام میڈیا جس کو پرویز مشرف نے پیدا کیا تھا, وہ میڈیا اس کے خلاف, یہ حالات. لیکن چلیں, کسی کو تو غیرت نہیں آئے گی. میرے اندر کم از کم اتنی اخلاقی ضرورت ہے اور غیرت ہے کہ میں یہ چیزیں کنڈیم کروں. الطاف حسین صاحب نے بیان دیا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے نواز شریف کے بیان سے بہت کم تھا, معافی مانگ لی. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے قومی سلامتی کے اداروں سے اپنی تقریر پر معافی مانگ لی ہے. الطاف حسین کا کہنا ہے کہ میں نے را سے مدد کی بات طنزیہ طور پر کہی تھی, میرے جملے کا مقصد را سے مدد مانگنا ہرگز نہیں تھا. الطاف حسین کا مزید کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے اداروں کی دل آزاری ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں. معزز خواتین و حضرات, آج کل پاکستان میں بڑے بڑے سیاست دانوں میں معافی 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 کا جگہ جگہ چرچا چل رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی شریک ہو جائیں. میں نے کہا میں تو معافی بہت دفعہ مانگ چکا ہوں, اور میرا درس ہے ساتھیوں کو کہ اگر آپ غلطی کریں تو معافی مانگیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو گئی ہم کا معافی دے دو, ہم کا بھول ہو گئی. ہم شاید کیڑے مکوڑے ہیں, مطلب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس ملک میں. فوراً معافی مانگ لی, آج تک معافی مانگ رہے. وہ تو اپنی کہہ رہے کہ بھائی مجھے آنے دو, میں اپنی جو صلاحیتیں اس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کا قوم کی خدمت کروں گا. لیکن نہیں, غدار وطن کو جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر نادرا بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر عدالتیں بھی ہو جاتی ہیں, سائن ہوتے ہیں کم وقت ہمارے, اور جناب والا پاکستان میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کا دماغی مریض ہونے کا سرٹیفکیٹ کہ بھائی یہ تو پاگل ہے, وہ چلا جاتا ہے لندن, پھر 4 سال پورے ہونے کے بعد ٹھیک ہو کے آ جاتا ہے. پتہ نہیں ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ یار دماغی مریض صحیح ہو جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. عدالت نے جو ہے آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت جو ہے منظور کر دی ہے. مطابق آصف علی زرداری متعدد بیماریوں کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے عدالت نے استفسار کیا دیر سے کہ آپ بتائیں کہ اب جو ہے آصف علی زرداری کی ضمانت بنتی ہے کہ نہیں, کیونکہ میڈیکل بورڈ نے بھی سجیسٹ کیا ہے کہ آصف علی زرداری کو جیل نہیں علاج کی ضرورت ہے, جس پر جو ہے عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری کی ضمانت جو ہے 10 ملین کے عوض منظور کرتے ہیں. جی ٹھیک. پھر اس کے اندر شاہ محمود قریشی, پتہ ہے کس کس کے بیان, ان کے جو نون لیگ کے تھے ان کے بیانات, اور پھر سعد رفیق کا بیان, اس کا بیان, اس کا بیان, سب لوگ فوج کے خلاف مسلسل محاذرائی کرتے رہے. پاکستان کو باہر بیٹھ کے پاکستان کی IMF سے فنڈنگ اور یہ سب چیزیں بند کرانے کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مہم چلائی گئی. لیکن غدار وطن الطاف حسین ہے. کوئی بھی چپڑ گنجو اٹھ کے پوڈ کاسٹ کرے گا, اور الطاف حسین یہ کراچی میں یوں, پاکستان میں یوں. آج 30 روپے کی روٹی مل رہی ہے تندور سے, جس کو اب نان کا نام رکھ دیا, جو کہ نان کہیں سے رکھتا نہیں ہے. 30 روپے کی وہ روٹی ہو گئی ہے, اور عمران خان کے دور میں ہم نے وہ 40 سے 50 روپے تک کی کھائی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا. پیٹرول کہاں پہنچ گئے؟ الطاف حسین. اسکولوں کالجوں میں کیا کچھ چل رہا ہے, نشے وغیرہ چل رہے ہیں, الطاف حسین. کسی کے 2 بچے والا دو سر والا بچہ پیدا ہو گیا, 2 بچے والا سر کہہ رہا ہوں, 2 سر والا بچہ پیدا ہو گیا, الطاف حسین ہے. اب میں ایک بات بتائیں, میں تمام سیاست دانوں سے کہتا ہوں مرد کے بچے بنو. اگر تم لوگ کہتے ہو نا فوج خراب ہے, سب کے سب کھڑے ہو جاؤ, اسمبلی بند کر دو, سارے سڑک پر آؤ, پورے پاکستان کو سڑک پہ نکالو, فوج کے خلاف کارروائی کرو. نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود غلط ہیں جو پاک فوج پہ الزامات لگاتے ہیں. تھی مانا ہے, تھی غلط تھی, پالیسیز بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے, یہی شرجیل میمن صاحب اور پتہ نہیں کون کہہ رہے تھے کہ ہاں خواجہ آصف صاحب کہ تم یعنی فوج جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ نہ بنو,
स्टेट एंड प्रॉपर्टी से वो पूरा इसी तरीके से जो है वो सारा काम हो रहा है। अगर ये फौज नहीं हो तो आपने ये बाहर के गैर मुल्कियों को, मुझे याद पड़ता है नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ बाहर के फॉरेनर्स को पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज बाकायदा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बेची गई थी और ये भी कहा गया था कि ये जो है ना इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ब्लैक वाटर जो है वो अल्ताफ हुसैन के और परवेज मुशर्रफ के दौर में ब्लैक वाटर पाकिस्तान नहीं आया था। ठीक है, सबको पता है ये सब क्या हुआ है, लेकिन क्या है गर्दन सबसे पतली, हालांकि नहीं है मजाक के तौर पे, लेकिन फिर भी क्या है अल्ताफ हुसैन की गर्दन जरूर पकड़नी चाहिए, बहुत जरूरी है। महाजिर है ना, मार दो, लंदन जाकर कत्ल कर दो अल्ताफ हुसैन का ना, है ना, यही चाहता है ना दिल, क्योंकि पता है कि वो आ गया सबको एक लाठी से हाकेगा, वो सीधा कर देगा पूरा निजाम, इसलिए वो उसको नहीं आने देना। वरना प्रॉपर्टियां, जहाज, हेलीकॉप्टर और क्या इमरान खान के भी जो हरकत हैं अल्लाह माफ करे, सबका सब कुछ मुझे याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अल्लाह हाफिज।